किर्गिस्तान में फसादात, पाकिस्तानी तुलबा की वतन वापसी जारी। बशकेक से 180 से ज्यादा मुसाफिरों को लेकर गैर मुल्की परवाज लाहौर पहुंची। 140 तुलबा भी शामिल हैं। कई जख्मी हालत में आए। एयरपोर्ट पर तुलबा के वालिदैन से मुलाकात पर जज्बाती मनाजर। आपको बताया जा रहा है किर्गिस्तान से वतन वापस आ रहे हैं पाकिस्तानी तुलबा, उनकी वतन वापसी जारी है। बशकेक से 180 से ज्यादा मुसाफिरों को लेकर गैर मुल्की परवाज लाहौर पहुंची। बशकेक से 180 अफराद को लाने वाली खुसूसी परवाज लाहौर पहुंच गई। बशकेक से आने वाली परवाज में 140 पाकिस्तानी तलबा सवार थे। लाहौर एयरपोर्ट पर तलबा के वापस पहुंचने पर वालिदैन और अजीज़ो अकारिब से मुलाकात पर जज्बाती मना देखने को मिले। मुसाफिरों और तलबा ने बशकेक के हालात खुलकर बताए। पाकिस्तान की तरफ से कुछ इमदाद, कोई वो नहीं है, रिस्पॉन्स नहीं है। बस वो यहाँ बैठ के ये कह रहे हैं हम आप लोगों की हेल्प करेंगे, लेकिन जबकि वो बिल्कुल हेल्प नहीं कर रहे। वो उन लोगों को उल्टा कज्जों को कह रहे हैं कि भाई हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं। वो उन लोगों से बदला लेने के लिए उन्होंने आज तुंगुच है एक जगह बशकीक में और एक अलमदीन है, उन्होंने कहा आज हमने यहाँ हमला करना है। उधर इजिप्शियन की लड़ाई हुई है बहुत ज़्यादा, तो उनकी वजह से जो पाकिस्तानी इंडियंस बंगाली उनको जो नज़र आते हैं तो वो उनको मारने लग जाते हैं फ़ौरन। गवर्नमेंट ये उम्मीद है कि फील है कि वहाँ से बच्चों को जल्दी निकालें। अभी आज भी 2-3 लोग डेथ हो गई है। किर्गिज़ों जो हमारी बहनें उधर उनको हरास किया, उनको तंग किया। सबसे बड़ी दुख ये हुआ है। दूसरा दुख ये हुआ है कि जो हमारे उधर कॉन्ट्रैक्टर है, हमारे यूनिवर्सिटी के एम्बेसडर है, उन्होंने हमारा कोई साथ नहीं दिया। खराब है बहुत ज़्यादा, सड़कों पर निकले हुए हैं, फ्लैट्स के बाहर खड़े हैं, कोई बाहर नहीं निकल सकता। रातों को दरवाजे पीट रहे हैं, जहाँ कोई नज़र आ रहा है उसे मार रहे हैं। कई तलबा जख्मी हालत में वापस पाकिस्तान पहुंचे, जिन्हें वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खुद रिसीव किया और हालात मालूम किए। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, इस वक्त बच्चों की जिंदगियां बहुत अहम हैं, हमें इनकी जिंदगियां बचानी है और जख्मियों को वापस लाना है। इट्स रियली बैड जिस तरह बच्चों ने बताया, बट डेफिनेटली हमें जितना मैक्सिमम एक्शन ले सकते। प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी सारा दिन आज भी इसी के ऊपर लगे रहे। अभी हमने जितने लोग लाहौर से बाहर किए हैं जिनके पास ट्रांसपोर्ट नहीं है, उनका अरेंजमेंट अभी कर रहे हैं ताकि वो लोग अपने अपने शहरों को जा सकें। बच्चे ज़ख्मी हैं, उनके अंदाजे के मुताबिक ज़्यादा लोग ज़ख्मी हैं, वो अब हमें सॉर्ट आउट कर रहे हैं, उनको लाना है। तो अब मैं खैर प्राइम मिनिस्टर साहब को देते हैं सारा फीडबैक ताकि उसके बाद जो भी एक्शन लेना है वो लें। हुकूमत ने बशकेक में फंसे तलबा और मुसाफिरों को लाने के लिए मजीद परवाजें चलाने का भी फैसला किया है। खुसूसी परवाजें आज भी बशकेक से पाकिस्तान के लिए चलाई जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार को बशकेक भेजने का फैसला किया है। इसहाक डार के साथ वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम भी बशकेक जाएंगे। तुलबा का मज़ीद ये कहना था कि पाकिस्तानी तालिब इल्मों का बशकेक में कोई पुरसाने हाल नहीं है, बड़ी मुश्किल से जान बचाकर यहाँ पहुँचे हैं। हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा है कि बशकेक में फंसे पाकिस्तानी तालिब इल्मों की बर वक्त मदद की जाए। बशकेक में गैर मुल्की तलबा अब भी खौफ का शिकार। पाकिस्तानी तलबा अपनी रिहाइश गाहों में महसूर, खाने पीने की अशिया खत्म, मुकामी तालिब इल्मों की धमकियाँ। शकरगढ़ के तालिब इल्म हॉस्टल्स में फंस गए। रोजी की तलाश में एक बार कबल किर्गिस्तान जाने वाला नबील भी फंस गया। जी हाँ, बशकेक में महसूर तलबा के वालिदैन शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। वालिदैन का आला हुकाम से फिलफौर बच्चों को रेस्क्यू करने का मुतालिबा। जिला नारोवाल से 40 से ज़ायद तलबा और तालिबात किर्गिस्तान में मुकीम हैं। कोशिश की है। हमारे जो हॉस्टल्स थे यहाँ पे लोकल्स ने अटैक किया। हमारे जो हॉस्टल्स हैं यहाँ पे तकरीबन कोई 40 से 50 शकरगढ़ के स्टूडेंट्स हैं जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में ज़ेर तलीम है। तो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए। हमें इसके लिए एम्बेसी से भी रब्ता करने की कोशिश की है। हमारे वालिदैन पाकिस्तान में दीगर जहाँ भी मौजूद हैं वो हमारे बारे में बहुत ज़्यादा वरीड है। तो हमारी ये दरख्वास्त है तमाम मीडिया वालों से कि आप हमारी इस आवाज़ को उठाएँ ताकि हुकूमत पाकिस्तान हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोई अच्छे तरीके से कोई ना कोई हमें प्रोटेक्शन दे, कोई ना कोई हमें सहूलत फराहम करें। यहाँ कम से कम हमें यहाँ से बाहिफाजत इवैक्यूएट किया जा सके। यहाँ कुछ दिन पहले लोकल्स और मिस्री लोगों के दरमियान झगड़ा हुआ था। मुकामी लोगों ने हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स पे अटैक करना शुरू कर दिए। मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और इन सब और लोगों से दरख्वास्त है कि जल्द अज जल्द हमारी हिफाजत को यकीनी बनाया जाए, क्योंकि यहाँ की मुकामी पुलिस और आर्मी हमारी कोई मदद नहीं कर रही। गुज़श्ता 2 दिनों से जो यहाँ वाक़यात पेश आ रहे हैं, हम जो स्टूडेंट्स हैं वो कोई हॉस्टल या कोई फ्लैट्स में महसूर होकर रह गए, क्योंकि और अब हमें जो सबसे बड़ा इशू है वो है कि हम अपने खाने पीने की जो अशिया है उनको नहीं ला सकते बाहर से, क्योंकि हमें बाहर निकलने पर मुकम्मल पाबंदी है। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके वीजा के इशू चल रहे हैं, कुछ का वीजा इन प्रोसेस है, कुछ स्टूडेंट हैं जिनका पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका था। तो फॉर दोज वीजा इशू आई रिक्वेस्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के प्लीज ग्रीन कॉरिडोर ओपन किया जाए जिसमें हर स्टूडेंट इजीली वापस पाकिस्तान जा सके।
NA 148 मुल्तान में ज़िमनी इलेक्शन का मैदान सज गया। पोलिंग जारी। पीपल्स पार्टी के अली कासिम गिलानी और सुन्नी इत्तेहाद के बैरिस्टर तैमूर में कांटे का मुकाबला। हल्के में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 4,44,231 है। जी हाँ, मजमूई तौर पर 275 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। 69 पोलिंग स्टेशन हसास करार दिए गए। सिक्योरिटी के लिए 3800 पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं, जबकि पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। नशिस्त चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी के छोड़ने पर खाली हुई। आम इंतखाबात में यूसुफ रजा गिलानी ने तैमूर मलिक को शिकस्त दी थी। आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। NA 148 मुल्तान में ज़िमनी इलेक्शन का मैदान सज गया। पोलिंग जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अली कासिम गिलानी और सुन्नी इत्तेहाद के बैरिस्टर तैमूर में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। हल्के में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 4,44,231 है, जबकि मजमूई तौर पर 275 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। 69 पोलिंग स्टेशन हसास करार दिए गए हैं। सिक्योरिटी के लिए 3800 पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। आपको ये बता दें कि नशिस्त चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी के छोड़ने पर खाली हुई। आम इंतखाबात में यूसुफ रजा गिलानी ने तैमूर मलिक को शिकस्त दी थी। NA 148 मुल्तान में ज़िमनी इलेक्शन का मैदान सज गया। पोलिंग जारी। पीपल्स पार्टी के अली कासिम गिलानी और सुन्नी इत्तेहाद के बैरिस्टर तैमूर में कांटे का मुकाबला है। हल्के में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 4,44,231 है, जबकि मजमूई तौर पर 275 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। 69 पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया है। सिक्योरिटी के लिए 3800 पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है। पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। नशिस्त चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी के छोड़ने पर खाली हुई थी। आम इंतखाबात में यूसुफ रजा गिलानी ने तैमूर मलिक को शिकस्त दी थी। मुमताज़ खान नियाज़ी हमारे साथ हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं। जी मुमताज़, बताएगा अब क्या सूरत हाल देख रहे हैं वहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन की? जी बिल्कुल, मुल्तान में 148 के ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से पोलिंग का सिलसिला जारी है। और मुल्तान क्योंकि आपको पता ही है कि गर्मी के हवाले से बहुत मशहूर है, लेकिन यहाँ उल्टा ही सूरत हाल हमें देखने को मिल रही है कि सुबह के टाइम जब मौसम ठीक था तो पोलिंग की शरह जो थी वो इंतहाई कम थी और बहुत ही कम लोग वोट डालने के लिए आ रहे थे। लेकिन जो गर्मी बढ़ती जा रही है, लोगों में वोट डालने का जज्बा बढ़ता जा रहा है और वोट डालने की शरह में भी इजाफा होता चला जा रहा है। इस वक्त पोलिंग स्टेशन में मर्दों से ज़्यादा, ये एक कंबाइंड पोलिंग स्टेशन है, यहाँ मर्दों से ज़्यादा ख़वातीन को देखने में मतलब नज़र आ रही हैं। और ख़वातीन में वोटिंग डालने का जज्बा, जोश व खरोश मर्दों की निस्बत ज़्यादा नज़र आ रहा है। 12 बजे के बाद जो है यहाँ पर जो दोनों हमारे उम्मीदवार हैं, पीपल्स पार्टी के अली कासिम गिलानी और मलिक तैमूर महे जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हैं, उन्होंने भी अपने साथियों के साथ पोलिंग स्टेशन का विज़िट किया। उसके अलावा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आमिर डोगर और उनके साथ पीपल्स पार्टी के राना सज्जाद, सेनेटर राना महमूद हसन अपने साथियों के साथ मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों का दौरे कर रहे हैं। अगर बात की जाए सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम ठीक है, सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इक़दाम किए गए हैं। मुमताज़ खान नियाज़ी, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए आपका। एक अहम खबर आपको देते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का किर्गिज़स्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर हसीन अली जैगम से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। वज़ीर आज़म की पाकिस्तानी सफ़ीर को किर्गिज़स्तान से तलबा को वापस लाने वाले खुसूसी त्यारे के हवाले से ज़रूरी इंतजामात की हिदायत सामने आई। खुसूसी त्यारा आज शाम बिश्केक रवाना होगा। मज़ीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे खालिद महमूद से। खालिद, बताइएगा। नबीला, देखिए जी, कल का जो अफसोसनाक वाक़या था किर्गिस्तान के शहर बिश्केक में, जहाँ पाकिस्तानी तलबा पर तशद्दुद किया गया था, और अब इन पाकिस्तानी तलबा को वापस लाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज किर्गिस्तान में हमारे जो एम्बेसडर हैं हसन अली जैगम, उनके साथ रब्ता किया और वज़ीर आज़म ने कहा कि इन तलबा के लिए जो वापस पाकिस्तान आना चाहते हैं, इनके लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। और एक खसूसी तैयारा जो है वो आज शाम बिश्केक के लिए रवाना होगा, जो कि 130 तलबा को लेकर वापस आएगा। वज़ीर आज़म ने इस हवाले से भी उनसे एम्बेसडर से गुफ्तगू की कि इसके लिए भी तमाम पर इंतजाम किए जाएँ। 180 जो तलबा थे वो गुज़श्ता रात लाहौर पहुंचे थे, जिसके बाद ये सिलसिला अब जारी है। और 2 जो कमर्शियल दरवाजे हैं उनके जरिए भी आज पाकिस्तानी तलबा जो है वो वापस पाकिस्तान पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म ने इस बारे में तमाम तर तफसीलात से जो है आगाही हासिल की और एम्बेसडर ने बताया कि उनकी नायब किर्गिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा है उनके साथ भी मुलाकात हुई है और उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि पाकिस्तानी तलबा अब बिल्कुल महफूज हैं
गुज़िश्ता रात से कोई ऐसा नया वाक़या जो है रूनुमा नहीं हुआ और तलबा के हॉस्टल के बाहर जो सिक्योरिटी है वो भी बढ़ा दी गई है। बहुत शुक्रिया खालिद महमूद। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की कराची में जारी मंसूबों के दौरे। मुराद अली शाह कराची मेगा प्रोजेक्ट का जायजा लेने कुरंगी कॉजवे पहुंचे, तामीर से मुतालिक ब्रीफिंग ली। वज़ीर आला सिंध कुरंगी कॉजवे पर कचरा डंप करने की इजाज़त देने पर बरहम। SHO इंडस्ट्रियल एरिया को मुअत्तल कर दिया। मुराद अली शाह ने बलोच कॉलोनी में ज़ेर तामीर सड़क और जाम सादिक पुल का भी मुआयना किया। जाम सादिक पुल का काम मयारी और बर वक्त होना चाहिए, वज़ीर आला सिंध की हिदायत की गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जापानी सफ़ीर की मुलाकात। तिजारत, कारोबार और सरमायाकारी के ताल्लुकात मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। पंजाब और जापान के दरमियान सकाफती और तालीमी वफूद के तबादलों का जायजा लिया गया। तलबा के फैकल्टी प्रोग्राम्स को फ़रोग देने पर उसूली इत्तेफाक किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पंजाब बड़ी कंज्यूमर मार्केट के तौर पर उभर रहा है। जापानी कंपनियों के लिए पंजाब में सरमायाकारी के मुफीद मौक़े मौजूद हैं। कराची में 1 रन हाफ मैराथन का इनेकाद किया गया। सुबह सवेरे होने वाले इवेंट में प्रोफेशनल समेत शहरियों और खुसूसन बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इसी बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं यासीन जबलपुरी। कराची के इलाके डिफेंस में 1 रन हाफ मैराथन का इनेकाद। बैक वक्त 16 ममालिक के 105 शहरों में होने वाले इवेंट में कराची के 1200 से ज़ायद अफराद ने हिस्सा लिया। मुंतज़मीन के मुताबिक ये अपनी नौयत की पहली मैराथन है। पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज़ की बात है कि हम उनमें से जो हैं, जहाँ पे बड़ी बड़ी कंट्रीज़ चाइना जो हैं, अबू धाबी है, कतर है, इजिप्ट है, उनमें जो है वो हमारा नाम जो है वो शामिल हुआ है। ख़वातीन और बच्चों समेत हर उम्र के अफराद ने साहिल के करीब होने वाले इवेंट में हिस्सा लिया। हाफ मैराथन में 5, 10, 21 और 1 किलोमीटर की कैटेगरी शामिल थी। मैंने 10 किलोमीटर में फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट पोजीशन हासिल की। सेकंड टाइम मेडल जीत रही हूँ और मैंने 5 कैंप विन किया है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध से, कि वो इस तरह के इवेंट ऑर्गेनाइज करवाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। शुरा ने इस तरह के इवेंट के इनेकाद को शहरियों की सेहत के लिए ज़रूरी करार दिया। इवेंट के अख्ताम पर कामयाब होने वाले शुरा को मेडल से नवाजा गया। साथी रिपोर्टर जुबैर नज़ीर खान के साथ यासीन जबलपुरी, एक्सप्रेस न्यूज़ कराची। इस न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।